बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूर अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने साल हो गए? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है यानी बनाया जा चुका है? और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ़ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद ज़मीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक ताला हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़बरदस्त के 4 खंभों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व ताला सूरे तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे ज़मीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। ये आसमान वालों का क़िबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाज़िरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरफ फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादत गाह देखता हूँ जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह से सबसे पहले ज़मीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। उस जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी। जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूद, हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे।
हज़रत अम्मा हवा मट्टी उठाकर लाती और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। खाना काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमज़ोर होने लगीं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनाया। खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अजाब भेजा। तूफ़ान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफ़ान के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने उन्हें खाना काबा बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को किस तरह बनाया? जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत बीबी हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर वीरान ज़मीन पर छोड़ दिया। उस वक्त खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। पांचवी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अल्लाह ने उन्हें काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद का निशान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियाद दिखने लगी जिन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मज़दूर की हैसियत से खाना काबा को बनाने लगे। कोहे लब, कोहे हिरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा माइनस इन पांचों पहाड़ों से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हज़रत जिब्राइल की निशानदेही से जबले अबी क़ुबस के कुएं से 2 पत्थर मिले। उनमें से एक पत्थर हज़रत अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। मकाम इब्राहीम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती जाती वैसे वैसे वो पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता। नबी करीम शन ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, फिर इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया। खाना काबा को 5वीं बार कौम अमालका और 6ठी बार कबीला ज़ुरहुम ने बनाया। खाना काबा को 7वीं बार बनाने वाले नबी करीम शूर के पाक खानदान के बुजुर्ग हज़रत कुसा बिन किलाब थे। खाना काबा को 8वीं बार बनाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश की सरदारी के ज़माने में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे दीवारें कमज़ोर हो गईं, तो कबीला कुरैश ने इसे फिर से बनवाया जिसमें नबी पाक ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा को 9वीं बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फ़ौज की पत्थरबाजी की वजह से दीवारें कमज़ोर हो गईं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हतीम काबा को भी शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पे नए सिरे से बनाया। खाना काबा की 10वीं तामीर हज्जाज बिन यूसुफ ने 74 हिजरी में फिर से कुरैश वाली तामीर के मुताबिक करवाई। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खाना काबा को गिराने का फैसला किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर के मुताबिक तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीका रहा तो हर आने वाला हुक्मरा इसे गिराकर नई तामीर करवाएगा और लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान ने इसे तामीर करवाया। उन्होंने अंदर संगे मरमर लगवाया और बहुत खूबसूरत छत बनवाई। बाहर की दीवारें संगे मरमर से चुनी गईं और बहुत ही कीमती रेशमी काले रंग का पर्दा खाना काबा पर डाला गया जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। इसके बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया। अभी जो खाना काबा है वो कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1443 हिजरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज़ बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। आमीन।